Good morning, student. Student, let's continue reading of chapter 1, that is nutrition in plant. Open your book and go on page number 19. Today we will read last topic, replenishing nutrient in the soil. So student, let's start reading. Plant are nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium from the soil. So over a period of time, soil become deficient in these nutrients. Therefore, the soil of the replenished with these nutrients from time to time. Manure and fertilizer are rich in plant nutrient and are used by farmer to enrich the soil. So student, replenishing न्यूट्रिएंट इन द सोयल. तो फर्स्ट रिप्लेनिशिंग होता क्या है? रिप्लेनिशिंग मतलब होता है, रिप्लेनिश मतलब होता है रिफिल, मतलब किसी भी चीज़ को दोबारा फिल करना. तो इसमें जो प्लांट्स होते हैं, इसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट्स में, ये हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं हमारी सोयल में. ठीक है. बट क्या होता है, ओवर मतलब काफ़ी टाइम बाद या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, ये जो इसकी उपजाऊ होता है, मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये कम होने लगते हैं. ठीक है. डिफिशिएंट होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, ये कम होने लगते हैं. ठीक है. इसके बाद क्या होता है, इसको दोबारा अपनी मिट्टी की उपजाऊ बनाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी सोइल को रिफिल करते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट टाइम टू टाइम डालते रहते हैं उसमें, जिससे उसमें न्यूट्रिएंट्स बने रहें, उनकी कमी ना हो. तो इसमें क्या होता है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो होते हैं प्लांट्स को में न्यूट्रिएंट बनाए रखते हैं. यहाँ पे मैन्योर जो है ये आपका नेचुरल होता है, जैसे काउ डंग से बना हुआ होता है, और जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो आपके रेडीमेड होते हैं, इसमें ये केमिकल्स बने हुए होते हैं. ठीक है. और ये मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखते हैं. ठीक है. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे किसी फार्मर ने कोई क्रॉप्स या फसल लगाई, ठीक है, उसको काट लिया, फिर उसको दोबारा लगाया गया. ठीक है. ऐसे 2-3 बार ऐसे प्रोसेस चलता है. तो क्या होता है, जो मिट्टी होती है, सोयल होती है, प्लांट तो सारा मिट्टी से वो न्यूट्रिएंट्स ले लेता है. तो उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. तो उसको हम इसको मैन्योर और फर्टिलाइज़र से उस कमी को पूरा करते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ. लेग्यूमिनस प्लांट such as pea, grams and beans have root noodles in which nitrogen fixing bacteria or called rhizobium live. These bacteria can take atmosphere nitrogen and convert into the soluble form that is readily absorbed by the plant. These symbiotic relationship between leguminous plant and rhizobium bacteria helping in replenishing the soil with nitrogen naturally, thus growing leguminous plant alternately with other crops restore the nitrogen content of the soil. सो इसमें क्या होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट है, आपको पता है ये कौन से होते हैं, जो पी, ग्राम एंड बीन्स होते हैं, उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं. इसमें क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट होता है उसमें हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, उनकी रूट्स में रहता है. तो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं और राइजोबियम होता है, इनके बीच में हमें पता है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है. ठीक है. इसमें जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट और शेल्टर देते हैं. उसके बदले में जो राइजोबियम होता है, जो वो एटमॉस्फेयर में जितने भी सॉल्यूबल जो मतलब यूज़फुल जो नाइट्रोजन होती है उसको सॉल्यूबल फॉर्म में चेंज कर देता है. क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो एटमॉस्फेयर में बहुत होती है, पर वो मतलब ऐसे नहीं होता है कि प्लांट्स को डायरेक्ट यूज़ कर सकें. तो उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है, जिससे प्लांट्स वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने में स्टोर कर लेते हैं. ठीक है. तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया है. ठीक है. नेक्स्ट. अब आगे है आपका कॉन्सेप्ट मैप. कॉन्सेप्ट मैप में देखिए, कॉन्सेप्ट मैप इसमें है न्यूट्रिएंट प्लांट्स. अब जो न्यूट्रिएंट प्लांट्स होते हैं वो उसके टू मोड होते हैं, टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. फर्स्ट आपका ऑटोट्रॉफिक होता है, सेकंड आपका हेटरोट्रॉफिक होता है. तो फर्स्टली डिस्कस ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक जो होता है उसमें आपका जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो अपना फूड अपने आप बनाते हैं.
ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अब फोटोसिंथेसिस जो आपका है उसमें हमें यहाँ पे किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट क्या रहती है? एक आपको कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें जो होते हैं ये अपना फूड अपने आप नहीं बनाते, अदर प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका फर्स्टली पैरासाइटिक प्लांट, सेकंड आपका इंसेक्टिवोरस होता है, ये भी अपना फूड अपने आप नहीं बनाते हैं, अदर प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। थर्ड आपका सेप्रोट्रॉफिक एंड लास्ट आपका सेमोबायोटिक प्लांट्स। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट, चैप्टर 1 इज completed. Thank you.